नमस्ते साथियों, आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौहान आज आपको प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये जो है प्रतिशत की अपनी 8वें नंबर की क्लास होगी। प्रतिशत के अंदर मैं आपको लगभग 400 क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। इन 400 क्वेश्चन के अंदर पहले अपन जितने भी टाइप वाइज सवाल बनते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद मैं थोड़े हाई लेवल के सवाल भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, और इसके बाद जो है अपन प्रीवियस ईयर के सवाल को भी मैं सोल्व करा दूंगा। तो लगभग जो है इस वीडियो के इस परसेंटेज टॉपिक के अंदर मैं आपको 400 के लगभग सवाल को सोल्व करूंगा। हाँ जी, तो जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं देखा है तो पहले जो है उन पार्ट को आप देख के आइए। हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मेरा मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आने वाले समय में शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो आज का जो टाइप होगा वो होगा अपना वेन डायग्राम। क्या होगा? वेन डायग्राम के सवाल होंगे। तो पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद अपन सवालों को डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिएगा सभी। हाँ जी, आज का जो टाइप होगा वो होगा अपना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के सवाल पहले सोल्व कैसे करते हैं, पहले अपन बेसिक सीखेंगे। इसके अंदर लगभग मैं आपको 50 के लगभग सवाल सोल्व करूंगा वेन डायग्राम के अंदर। सुनिएगा, अभी मैं जो है ओनली 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आगे जाके जो है मैं 3 सब्जेक्ट को भी लूंगा। तो पहला सब्जेक्ट अपन मान लेते हैं मैथ्स और दूसरा सब्जेक्ट मान लेते हैं अपन रीजनिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैथ्स में जो पास हुए हैं वो हुए हैं 60%, मैथ्स में हो गए पास। ठीक है, और मैं अगर बोलता हूँ आपको कि 55% जो है वो रीजनिंग में पास हो गए। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलाकर जो पास हुए हैं वो मान लेते हैं अपन 30%, कि दोनों मिला के जो पास हुए कितने परसेंट हुए? 30%। क्लियर पड़ यहाँ तक? ठीक है, अब सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अपन बेसिक चीज से सवाल सोल्व करेंगे, उसके बाद इन सवालों में अपने को करना क्या है, धीरे धीरे में इस टाइप का वापस से जो है धीरे धीरे जो है अपन लेवल बढ़ाएंगे। अब सभी समझने की कोशिश करना। देखो, मैथ्स में जो पास हुए हुए हैं 60%, रीजनिंग में जो पास हुए हैं वो हुए 55%, और मैथ्स और रीजनिंग दोनों में जो पास हुए हैं कितने परसेंट हुए? 30%। आप सभी समझिएगा, हमेशा किसी भी एक इन्फॉर्मेशन से 2 प्रकार के डायग्राम बना सकते हैं, या तो पास का बना सकते हो या फेल का बना सकते हो। ठीक है, किसी भी एक इन्फॉर्मेशन से अपन जो है या तो पॉजिटिव डायग्राम बना सकते हैं या नेगेटिव डायग्राम बना सकते हैं। पॉजिटिव मतलब पास, नेगेटिव मतलब फेल। अब सुनिएगा, यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन मुझे पास की दे रखी है तो मैं पास का डायग्राम बनाता हूँ। क्लियर पड़ा यहाँ तक? ठीक है, अपन जो डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पास का। हमेशा एक सर्कल किसी भी एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा कौन सा भी एक सर्कल किसी भी एक सब्जेक्ट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा जो बोला है ये पूरा मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैथ्स में जो पास हुए वो कितने परसेंट पास हुए? 60%। ये पूरा सर्कल रीजनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रीजनिंग में जो पास हुए वो कितने परसेंट हुए? 55%। सबसे पहले अपन मिडिल वाली वैल्यू रखेंगे, तो दोनों में जो पास हुए मतलब यहाँ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 30%। क्लियर है क्या पार्ट? सबसे पहले अपन मिडिल वाली वैल्यू रखेंगे, मिडिल में कितना दे रखा है? 30%। ये पूरा अगर देखा जाए सर्कल तो ये पूरा है 60%, उसमें से 30% हो चुका है तो ये कितना होगा? 30% होगा। ठीक है, क्लियर पार्ट यहाँ तक? ठीक है, एक समझने के लिए एक काम करो, इसको 35 कर दो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 33 आ गया है तो उसको देख लेते हैं, है ना। हाँ जी, आप सभी समझने की कोशिश करना। ये पूरा जो सर्कल है मैथ्स का है, और मैथ्स में जो पास हुए हैं वो हुए हैं आपके 60%। ये पूरा जो सर्कल है वो है रीजनिंग का, और रीजनिंग में जो पास हुए हैं वो 55%, और दोनों में जो पास हुए हैं कितने हुए? 35%। सबसे पहले अपन मिडिल वाली वैल्यू रखेंगे, मिडिल में है 35%। ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए मैथ्स का, ये पूरा सर्कल है 60%, उसमें से 35% हो चुका है तो ये वाला पार्ट आएगा 25%। क्लियर पार्ट यहाँ से? ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो ये पूरा सर्कल है आपका कितना? 55%, उसमें से 35% हो चुका है तो ये कितना होगा? 20%। क्लियर पार्ट यहाँ तक? अब सुनिएगा, ये 25% है केवल मैथ्स में पास, ये 35% है दोनों में पास, और ये 20% है केवल रीजनिंग में पास। तो ये डाटा है पास का। किसका है? पास का। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं अपन, तो 35 और 25 हो गया आपका 60। 60 और 20 कितना हो गया? 80। किसी एग्जाम में अगर 80% बच्चे क्या हुए? पास हुए। क्या हुए? पास। और अपन जो कैलकुलेट करते हैं उसको किस हिसाब से करते हैं? तो 80% अगर पास हो गए तो आप बोलोगे सर फेल जो हुए वो कितने परसेंट हुए? 20% क्या हो गए? फेल हो गए। यहाँ तक क्लियर है क्या पार्ट? पहले ये बताओ।
तो ये जो है पास की इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो पास के हिसाब से डायग्राम बना लिया। आप चाहो तो ये डायग्राम, इस सवाल को जो है फेल के हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पास कितना परसेंट है, 80%, और फेल कितना है, 20%। तो पास के हिसाब से अगर डायग्राम बनाते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पास के हिसाब से अगर डायग्राम बनाते हैं तो 80% क्या हो गए, पास हो गए, और 20% क्या हो गए, फेल हो गए। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? अब देखो इसी इंफॉर्मेशन से मैं फेल का डायग्राम बनाता हूँ, इसी इंफॉर्मेशन से जो है अपन फेल का डायग्राम बनाते हैं। आप सभी समझने की कोशिश करना। देखो जितना आपका बेसिक मजबूत होगा उतना बढ़िया होगा। मैं सवाल को जो है आपको शॉर्टकट तरीके से भी कराने की कोशिश करूंगा, पर पहले अपन जो है बेसिक समझेंगे। हर सब्जेक्ट अपने आप में होता है 100%, हर सब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, 100%। अगर आप देखते हो कि मैथ्स में जो पास हुए हैं वो हुए कितने परसेंट, 60%। तो आप बोलोगे सर फेल जो हुए वो कितने हुए, 40% क्या हो गए, फेल हो गए। रीजनिंग में जो पास हुए हैं वो हुए 55%। तो आप बोलोगे सर फेल जो हुए हैं वो कितने हुए, 45%। हाँ जी, हर सब्जेक्ट अपने आप में 100 होता है। इन दोनों को आप घटा के नहीं लिख सकते हो 100 में से, क्योंकि ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो दोनों में फेल का अपने को प्रतिशत पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं x%। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि दोनों में जो फेल हुए हैं कितने हुए, x हुए। ठीक है, हर सब्जेक्ट अपने आप में 100 होता है, तो इसको आप डायरेक्ट घटा के लिख सकते हो। 60 में से 100 गए, 100 में से 60 गए कितना हो गया, 40। 100 में से 55 गया कितना हो गया, 45। पर 100 में से 35 नहीं घटा सकते हो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट अपने आप में 100 होता है। अब सुनिएगा, अपन जो इस बार जो डायग्राम बना रहे हो किसका बना रहे हैं, फेल का बना रहे हैं। इस बार जो डायग्राम बनेगा वो फेल का बनेगा। हमेशा एक सर्कल किसी भी एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल है मैथ्स का, और मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो हुए 40%। ये पूरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग का, और रीजनिंग में फेल हुए हैं वो हुए 45%। सबसे पहले मैंने सिखाया था कि सबसे पहले अपन रखते हैं मिडिल वाली वैल्यू, तो दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितने हुए, x हुए। ये पूरा सर्कल अगर मिला के देखा जाए तो कितना है, 40। 40 में से x हो चुका है, तो ये होगा आपका 40% माइनस x। क्लियर है पार्ट? ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो ये है 45 का, 45 में से x हो चुका है, तो ये वाला पार्ट होगा आपका 45% माइनस कितना होगा, x होगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 40% माइनस x क्या है, बोलो, केवल मैथ्स में फेल। x क्या है, दोनों में फेल। और 45% माइनस x क्या है, केवल रीजनिंग में फेल। क्लियर पार्ट यहाँ तक? अब सुनिएगा, ये किसका डाटा आ गया, फेल का। किसका हो गया, फेल का। अब सुनिएगा सभी, ये लाइन हमेशा आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। कभी भी टोटल स्टूडेंट अगर निकालने हैं तो आप पास और फेल को जोड़ दोगे, पास और फेल को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो टोटल स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डाटा है फेल का, और पास अपने को दे रखे हैं कि दोनों में जो पास है वो कितना परसेंट है, 35%। क्लियर है क्या पार्ट, ये बताइए आप। ठीक है, हाँ जी, फेल और पास अपने देख लिया। पास और फेल को अगर जोड़ देंगे तो वैल्यू होगी टोटल के बराबर। टोटल हमेशा क्या रहता है, 100% रहता है। क्लियर पार्ट यहाँ तक? ये मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, सवालों को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़े से हाई लेवल के सवाल में अपने को बेसिक से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फेल और पास को जोड़ देंगे तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 100% के बराबर। प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 40% और 45% हो गया 85, 85 और 35% आपका हो गया 120%। कितना हो गया, 120%। 120% माइनस कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया आपका, 100%। ठीक है, ये x है पॉजिटिव, नेगेटिव उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। और 120 में से 100% गया, कितना हो गया, 20%। मतलब आपने x की वैल्यू निकाल दी 20%, x माना था दोनों में फेल, तो दोनों में फेल अगर देखा जाए तो कितना आ गया, 20%। अगर 20% दोनों में फेल है तो दोनों में पास कितना है, 80% दोनों में क्या है, पास है। ये x माना था दोनों में फेल, तो दोनों में फेल कितना है, 20%। और दोनों में फेल अगर 20% है तो दोनों में पास कितना है, 80%। तो देखो आप अपनों ने पास का डायग्राम बनाया था, दोनों में पास कितना था, 80%। अगर फेल का डायग्राम बनाया तो भी कितना आएगा, 80%। दोनों में फेल देखा जाए तो 20%, यहाँ पे भी दोनों में फेल देखा जाए तो कितना परसेंट है, 20%। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि आप जो है पास का डायग्राम भी बना सकते हो और फेल का डायग्राम भी बना सकते हो, इनसे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर, इसमें जो है 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं, उन 2-3 टाइप के सवालों को अपन देखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उन सवालों में करना क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना सभी। सवाल में बोला गया आपसे कि इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो हुए 80%। क्लियर है क्या पार्ट? गणित में जो पास हुए हैं, मैथ्स में जो पास हुए हैं वो हुए 85%। ठीक है,
और 73% दोनों विषयों में पास हुए, मतलब इंग्लिश और मैथ्स दोनों में जो मिला के पास हुए कितने परसेंट हुए, 73%। तो एक तरीका तो ये पास हुए, मतलब ये तीनों वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तीनों वैल्यू क्या है, सेम है, पास है। तो आप चाहो तो पास का डायग्राम भी बना सकते हो, फेल का भी बना सकते हो। ठीक है, हाँ जी, आप सभी समझने की कोशिश करना। पहले इसका जो है मैं वेन डायग्राम द्वारा बनाने की सोल्व करता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो पूरा सर्कल होगा वो करेगा इंग्लिश को रिप्रेजेंट, और पूरा इंग्लिश देखा जाए तो कितना परसेंट है, 80%। हाँ जी, ये वाला जो सर्कल है रिप्रेजेंट करेगा मैथ्स को, और पूरा जो मैथ्स है वो है 85%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। सबसे पहले अपन रखेंगे मिडिल वाली वैल्यू, तो दोनों में जो पास है वो कितना परसेंट है, 73%। अब पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो 80 है, 80 में से 73 हो चुका है, तो ये कितना है, 7%। ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो कितना है, 85, 85 में से 73 हो चुका है, तो ये कितना होगा आपका 12%। ये 7% है केवल इंग्लिश में पास, क्योंकि पास का डायग्राम बना रहे हो। ये 73% है दोनों में पास, और ये 12% है मैथ्स में पास। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो 73 और 7 हो गया आपका 80, 80 और 12 कितना हो गया, 92। ये 92% अगर एग्जाम के अंदर क्या हो गए, पास हो गए, तो फिर फेल कितना परसेंट हुए, 8%। अब सवाल में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। सवाल में बोला ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषय में जो फेल हुए वो कितने परसेंट हुए, 8%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। मेरे हिसाब से ये वाला सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब सुनिएगा सभी, देखो इस सवाल को वेन डायग्राम द्वारा कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ जी, इस सवाल को अगर थोड़ा सा अगर अपने को डायरेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो आप सभी जो है इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। सुनिएगा सभी, कभी भी दो सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स हो और हाँ जी इंग्लिश हो, मैथ्स है, दो सब्जेक्ट कौन से भी ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, इंग्लिश में, मैथ्स में, और इंग्लिश और मैथ्स दोनों में। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक। ठीक है, तीनों यूनिट पास कियो, तीनों यूनिट क्या हो, पास कियो। तो अपनों को ये करना है कि ऊपर की दो जोड़ना है, उसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो पास के बारे में आएगी। क्लियर पार्ट यहाँ तक। आप सभी समझना, एक सब्जेक्ट लिया मैंने इंग्लिश, एक सब्जेक्ट लिया मैंने मैथ्स, और इंग्लिश और मैथ्स दोनों। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे फेल, यहाँ पे है फेल, और यहाँ पे है फेल। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा, पहले टाइप की पहचान ये है कि तीनों यूनिट क्या होती है, सेम होती है। या तो तीनों यूनिट पास होगी या तीनों यूनिट क्या होगी, फेल होगी। तो अपने को करना क्या है, ऊपर की दो जोड़ेंगे, उसमें से इसको घटाएंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो किसके बारे में आएगी, फेल के बारे में आएगी। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। इस सवाल को अपन देखते हैं। तो इस सवाल में बोला गया आपसे कि 80% इंग्लिश में क्या हो गए, पास हो गए। 80% इंग्लिश में क्या हो गए, पास हो गए। पहले टाइप की पहचान ये है कि तीनों यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ये अपन पढ़ रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट, जिसमें तीनों यूनिट क्या होती है, सेम। 80% इंग्लिश में पास हो गए, 85% जो है मैथ्स में पास हो गए, और दोनों में जो पास हुए कितने परसेंट हुए, 73% हुए। तो मैंने सिखाया था आपको कि तीनों यूनिट अगर सेम हो तो ऊपर की दो जोड़ते हैं, तो 80 और 85 हो गया आपका 165। ठीक है, 165 में से जो दोनों में कॉमन है उसको घटाओगे। 165 में से 73 गया, तो 165 में से 5 में से 3 गया, कितना हो गया, 2। हाँ जी, 16 में से 7 गया, कितना हो गया, 9%। ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी किसके बारे में आएगी, पास के बारे में। अगर 92% अगर पास हो गए तो फिर फेल कितने परसेंट हुए, 8% क्या हो गए, फेल हो गए। तो इस सवाल का आंसर आएगा 8%। आप चाहो तो वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते हो। अब सुनिएगा मेरी बात, इन सवालों में अपन क्या क्या निकाल सकते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इन सवालों में अपन क्या क्या निकाल सकते हैं उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट की पहचान ये है कि तीनों यूनिट सेम होगी, या तो तीनों पास हो गए या तीनों क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है, अब सभी समझने की कोशिश करना। इस सवाल को मैं एक बार और वापस से ले रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल को डिटेल के अंदर बात करेंगे, उसके बाद इसकी 10 से 15 लेवल की मैं 10 से 15 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करूंगा आपको। देखो इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो हुए 80%। क्लियर है क्या पार्ट। मैथ्स में जो पास हुए हैं वो हुए हैं 85%, और दोनों में जो पास हुए हैं इंग्लिश और मैथ्स दोनों में जो पास हुए हैं वो हुए 73%। ठीक है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है।
तो इसका ये तरीका बोलता है कि ऊपर की 2 जोड़ दो, तो ऊपर की 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 165। 165 में से इसको घटा दो 73 को, तो कितना आ गया 92%। ये 92% क्या है पास, तो फेल कितना होगा 8%। ये मैं सिखा चुका हूँ आपको। देखो पास का प्रतिशत निकाल सकते हो आप, फेल का प्रतिशत निकाल सकते हो। इसके अलावा आप 2 चीज़ों निकाल सकते हो, ओनली केवल इंग्लिश में पास। आप ये भी निकाल सकते हो इस सवाल के अंदर, और आप ये भी निकाल सकते हो केवल मैथ्स में पास। आप सुनिएगा, ये दोनों अगर निकालना है तो पूरा इंग्लिश कितना है बताओ 80%। पूरा इंग्लिश कितना है 80%। 80% में से दोनों में कॉमन कितना है 73%। तो 80% में से 73% गया तो हो गया आपका 7%। ये 7% होंगे केवल इंग्लिश में पास, ठीक है। हाँ जी, केवल मैथ्स में पास निकालने हैं तो पूरा मैथ्स कितना है 85%। इसमें से दोनों में कॉमन कितना है 73% माइनस करोगे, तो 85 में से 73 गया कितना हो गया 12%। ये 12% रिप्रेजेंट करता है ओनली मैथ्स में पास। तो आप पास का प्रतिशत भी बता सकते हो, आप फेल का प्रतिशत भी बता सकते हो, आप केवल इंग्लिश में पास भी बता सकते हो, आप केवल मैथ्स में पास भी बता सकते हो। क्लियर है क्या पार्ट, ठीक है। अब इसकी थोड़ी अपन जो है प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना। सवाल में बोला गया है 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। तो गणित में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 19%। क्लियर है पार्ट, ठीक है। हाँ जी, अंग्रेजी में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं, वो हुए हैं 10%। उसके बाद सवाल में बोला है सारे विद्यार्थी में से 7% दोनों विषय में क्या हुए फेल हुए। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो फेल हुए हैं, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो फेल हुए हैं वो हुए 7%। तीनों यूनिट सेम है, तो मैंने आपको सिखाया था कि ऊपर की 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 29। 29 में से 7 घटाया कितना हो गया 22। ये 22% रिप्रेजेंट करेगा किसको, फेल को। अगर 22% अगर फेल हो गए तो पास कितने हो गए 78% क्या हो गए पास हो गए, 100 में से घटा देंगे, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा क्या निकाल सकते हो आप, ओनली मैथ्स में फेल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फेल का डाटा है। पूरा मैथ्स कितना है 19 में से दोनों में कितना कॉमन है 7। 19 में से 7 गया कितना हो गया 12%। 12% है केवल मैथ्स में फेल। इसके अलावा आप क्या निकाल सकते हो, ओनली इंग्लिश में फेल, ठीक है। पूरा इंग्लिश कितना है 10 में से दोनों में कॉमन कितना है 7। तो 10 में से 7 का कितना हो गया 3%। तो 3% होगा आपका ओनली इंग्लिश में फेल। अब आपसे बोला गया कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, मतलब दोनों विषय में पास होने वाले, तो दोनों विषयों में पास होने वाले कितने परसेंट है 78%, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है अपना सही है। अब अपन अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया है, सुनिएगा, 30% लोगों के पास क्या पाया गया, सेलुलर टेलीफोन पाया गया। तो टेलीफोन जो है वो है 30% के पास। 30% के पास क्या है, सेलुलर फोन है, ठीक है। हाँ जी, सेलुलर फोन टेलीफोन पाया गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया पास हो गए, ठीक है। हाँ जी, क्लियर पाने यहाँ तक। 75% के पास क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है वो कितने के पास है 75% के पास है, ठीक है। हाँ जी, 25% लोगों के पास दोनों है, मतलब टेलीफोन और कंप्यूटर दोनों कितने के पास है 25% के पास है, ठीक है। तो तीनों यूनिट क्या है सेम है। तो क्या करते हैं, ऊपर की जोड़ 2 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, कितना हो गया 105। 105 में से कितना घटाएंगे 25 घटाएंगे। 105 में से 25 गया कितना हो गया 80%। 80% के पास दोनों हैं, तो 80% के पास अगर दोनों हैं तो कितना परसेंट बचा 20% के पास कुछ भी नहीं है। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो सवाल में बोला गया है कि लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन और कंप्यूटर, हाँ जी, दोनों जो है दोनों या, हाँ जी, सवाल में बोला गया है, सुनिएगा, लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों है। तो देखो यहाँ पे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि दोनों कितने के पास है, तो दोनों कितने के पास है 80% के पास दोनों है। अगर नहीं का पूछा जाता तो 20% आता, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 80%। अगले सवाल को अपन देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया है, अब देखो कुल मिला के प्रैक्टिस करनी है अपने को, धीरे धीरे थोड़े थोड़े सवालों में कुछ ना कुछ अपन चेंज करते जाएंगे। मैथ्स में जो फेल हुए हैं, गणित में जो फेल हुए हैं वो कितने परसेंट हुए 30%। मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो हुए 30%। उसके बाद सवाल में बोला गया है 35% अंग्रेजी में फेल हुए हैं।
अंग्रेजी जो में फेल हुए हैं वो हुए हैं आपके 35%। ठीक है, 25% दोनों विषयों में फेल हुए, मतलब मैथ्स और अंग्रेजी दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितना परसेंट हुए, 25% हुए। तो तीनों यूनिट क्या है, सेम है, तो ऊपर की दो जोड़ते हैं, कितना हो गया 65%। 65 में से 25 घटा दिया, तो 65 में से 25 गया, कितना हो गया 40%। ये 40% रिप्रेजेंट करेगा फेल को। तो 40% अगर फेल है तो पास कितने परसेंट हुए, 60%। क्लियर पार्ट यहाँ तक। अब सवाल में क्या पूछा है, दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 360। मतलब इस बार संख्या पूछी है, प्रतिशत नहीं पूछा है। तो दोनों में पास है 360, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में पास है 360, पर अपने अकॉर्डिंग दोनों में पास कितना है 60%। मतलब ये जो 360 जो वैल्यू है वो 60 की है। अपने को निकालना है कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी हमेशा क्या होते हैं, 100 होते हैं। 0 से 0 गया, 6 से 36 कितनी बार गया, 6 बार। 6 गुणा 100 कितना हो गया, 600। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी आपकी 600। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में बोला गया है आपसे कि हिंदी में जो 48%, 32% इतिहास में और 20% दोनों विषयों में क्या हुआ, अनुत्तीर्ण मतलब फेल का बात बोला गया है। तो हिंदी में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 48%। क्लियर क्या पार्ट है बताइए। हाँ जी, इतिहास हिस्ट्री के अंदर जो फेल हुए हैं, हिस्ट्री के अंदर, हाँ जी यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं। हिंदी में जो फेल हुए हैं वो हुए 48%। हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो हिस्ट्री के अंदर फेल हुए हैं 32%, और 20% जो है दोनों विषय में फेल हुए, मतलब हिंदी और हिस्ट्री दोनों में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 20%। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि तीनों यूनिट अगर सेम होती है तो ऊपर की दो जोड़ते हैं, तो ऊपर की दो जोड़ा तो कितना हो गया 80%। 80 में से 20 घटाएंगे, कितना हो गया 60%। ये 60% रिप्रेजेंट करेगा किसको, फेल को। तो 60% अगर फेल हुए तो पास कितने परसेंट हो गए, 40%। अब सवाल में बोला गया है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब पास होने वाले। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पास होने वाले 880 है, पर अपने अकॉर्डिंग पास होने वाले कितने हैं, 40 है। निकालना है अपने को परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कुल संख्या निकालनी है। तो काय का गुणा करेंगे 100 का। 0 से 0 गया, 4 से कितनी बार गया, 22 बार, और 22 गुणा 100 करेंगे तो अपना आंसर आएगा 2200। तो परीक्षा में 2200 आंसर आएगा। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी 2200, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देखते हैं अपन। अगले सवाल में बोला गया, सुनिएगा, विज्ञान में 53%, 48%, गणित में अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण हुए कितने हुए, 40। तो मैंने समझाया था आपको, विज्ञान मतलब साइंस, साइंस में जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं 53%। हाँ जी, मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो हुए 48%। ठीक है, और दोनों में मिलाकर, मतलब साइंस और मैथ्स दोनों में मिलाकर कितना परसेंट हुए, 40%। तो तीनों यूनिट सेम है या तो तीनों यूनिट अगर सेम है तो ऊपर की दो जोड़ते हैं, 8 और 3 कितना हो गया, 11, हासिल आ गया 1, 5 ने 6 और 6 ये कितना हो गया 10, 101%। 101% में से कितना गया, 40% गया आपका, तो कितना हो गया 61%। ये 61% किसको रिप्रेजेंट करता है, फेल को। अगर 61% फेल है तो पास कितने परसेंट हो गए, 39%। क्लियर बात। तो सवाल में बोला है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए, तो दोनों में जो पास हुए कितने परसेंट है, 39%। अगले सवाल को देखते हैं अपन। अब देखो कुल मिला के इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं थोड़े से सवाल अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक में थोड़ा सा चेंज करेंगे। विज्ञान में जो अनुत्तीर्ण हुए, साइंस में जो अनुत्तीर्ण हुए, हाँ जी साइंस में जो अनुत्तीर्ण हुए कितने हुए, 47% अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। 51% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 51% जो है गणित में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। और 42% दोनों में क्या हुआ, अनुत्तीर्ण, मतलब साइंस और मैथ्स दोनों मिला के कितने हैं, 42%। ठीक है, तो तीनों यूनिट सेम है तो ऊपर की दो जोड़ते हैं अपन, तो कितना हो गया, ये 98 हो गया। 98 में से क्या घटाएंगे अपन, 42, तो 98 में से 42 गया, कितना हो गया 56%। कितना हो गया 56%। 56% क्या हो गए, फेल हो गए। तो 56% अगर फेल हुए तो पास कितने हुए, 44%। अब इस सवाल में बोला गया अपने को कि दोनों विषय में उत्तीर्ण, मतलब पास का प्रतिशत बताना है, जो कि आएगा 44%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया है कि 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलना है मतलब पॉजिटिव, मतलब पास हो गए। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं,
49%, ये है बोलने वाले, ठीक है। हाँ जी, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 36% बोलने वाले हैं भी। और दोनों भाषा बोलने वाले मतलब हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोलने वाले कितने हैं? 15%। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि तीनों यूनिट अगर सेम हो तो ऊपर की दो जोड़ते हैं, 49 और 36, आपका हो गया 85, ठीक है। 85 में से अपन कितना घटाएंगे? 15 घटाएंगे। 85 में से 15 गया, आपका कितना हो गया? 70। ये 70% है बोलने वाले। क्या है? बोलने वाले, ठीक है। 70% अगर बोलने वाले हैं तो नहीं बोलने वाले कितने हैं? 30%। क्लियर पार्ट यहाँ तक? सवाल में बोला गया है केवल अंग्रेजी बोलने वाले। अब सुनो, यहाँ पे निकालना है अपने को ओनली अंग्रेजी बोलने वाले, तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। केवल अंग्रेजी बोलने वाले निकालने हैं, तो पूरे अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 36। 36 में से दोनों में कॉमन कितना है? 15। 36 में से अगर 15 अगर घटा देंगे अपन तो आएगा आपका 21%। तो 21% क्या है? केवल अंग्रेजी बोलने वाला। अब सुनिए, अगर आंसर प्रतिशत में पूछता तो आंसर अपना 21% बिल्कुल क्या है? सही है। पर आंसर में बोला गया है कितने सैनिक मतलब संख्या निकालनी है। तो सवाल में बोला गया है कि 900 सैनिक दोनों भाषा नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 सैनिक दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, पर अपने अकॉर्डिंग दोनों भाषा नहीं बोलने वाले कितने हैं? 30 है। सवाल में बोला गया है केवल अंग्रेजी वाले, तो केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं? 21 है। 0 से 0 गया, 3 से 90 कितनी बार गया? 30 बार। और 30 गुणा 21 अगर करेंगे तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले जो सैनिक है वो हैं 630, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। तो सवाल ऐसे चेंज करके भी थोड़ा सा आ सकता है, पर मेरा ये कहना है कि आप अगर पहले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को अगर व्यवस्थित तरीके से अगर समझ लेते हो तो ये सवाल भी बहुत ईजी है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं अपन। अगले सवाल में बोला गया आपसे अंग्रेजी में जो फेल हुए हैं, इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो हुए 52%, ठीक है। मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 42%। और दोनों विषय में मैथ्स और इंग्लिश और मैथ्स दोनों में जो फेल हुए हैं कितने परसेंट हुए? 17%। तो देखो इस टाइप के तो मैं 4 से 5 सवाल करा चुका हूँ। ऊपर की दो वैल्यू अगर जोड़ते हैं अपन तो हो गया 94। 94 में से कितना घटाएंगे? 17 घटाएंगे। तो 4 में से 7 गया, कितना हो गया आपका? 14 में से 7 गया, कितना हो गया? 7। 8 में से 1 गया, कितना हो गया? 7। ये 77% क्या हो गए? फेल हो गए। 77% अगर फेल हो गए तो पास कितने परसेंट हुए आपके? 23%। अब इस सवाल में बोला गया है आपसे कि दोनों विषय में पास हुए विद्यार्थियों का परसेंट जो कि आएगा 23%, परसेंट का चिन्ह लगा लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही है। अगले सवाल को देखते हैं अब अपन। अगले सवाल में बोला गया है कि 67% अंग्रेजी में पास हुए। अंग्रेजी में जो पास हुए वो हुए 67%। क्लियर पार्ट? 53% गणित में पास हुए। 53% जो है गणित में पास हुए, ठीक है। और 25% दोनों विषय में पास हुए, मतलब इंग्लिश और मैथ्स दोनों में मिला के जो पास हुए कितने परसेंट हुए? 25% दोनों में क्या हो गए? पास हो गए। तो वही तरीका है, ऊपर की दो अगर जोड़ते हैं तो हो गया 120। 120 में से 25 गया, कितना हो गया? 95। ये 95% क्या हो गए? पास हो गए। 95% अगर पास है तो फेल कितने हो गए? 5%। क्लियर बात? बोला गया 200 स्टूडेंट दोनों विषय में क्या हुए? फेल हुए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 दोनों विषय में फेल हुए, पर अपने अकॉर्डिंग कितने फेल हुए? हाँ जी, दोनों विषय में अगर फेल देखा जाए तो कितने परसेंट है? 5%, ठीक है। अब इस सवाल में अपने को निकालना है केवल कितने स्टूडेंट अंग्रेजी में पास हुए। तो केवल अंग्रेजी के निकालने हैं। ओनली किसके निकालने हैं? अंग्रेजी के। तो पूरा अंग्रेजी कितना है? 67। इसमें से दोनों में कॉमन कितना है? 25। तो 67 में से 25 गया, आपका कितना हो गया? 42%। तो केवल अंग्रेजी में पास हुए 42, मतलब 42 की वैल्यू पूछिए आप। तो ये इससे कितनी बार गया? 40 बार। और 40 गुणा 42 अगर करेंगे तो 0, 4 दूना 8, 4 चौक कितना हो गया? 16। तो आंसर आएगा 1680, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। अगले सवाल को देखते हैं अपन। अगले सवाल में बोला गया 70% लोगों के पास कार थी। कार जो थी वो थी 70% के पास, ठीक है। टीवी जो थी वो थी 75% के पास, और 55% के पास दोनों थे, टीवी और कार दोनों थे 55% के पास। तो मैंने आपको ये सिखाया कि तीनों यूनिट अगर सेम रहती है तो ऊपर की दो जोड़ते हैं। तो ऊपर की दो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 145। 145 में से कितना गया? 55 गया, कितना हो गया? 90%। 90% लोगों के पास दोनों हैं, तो 10% लोगों के पास
दोनों नहीं है। तो सवाल में बोला है कितने लोगों के पास कार और टीवी दोनों नहीं है, तो दोनों कितने के पास नहीं है? 10% के पास, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अब देखो अगले सवाल का थोड़ा सा पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भौतिक और रसायन में जो उत्तीर्ण हुए वो कितने हुए? भौतिक में हुए 80% और रसायन में हुए 70%। तो भौतिक मतलब फिजिक्स, फिजिक्स में जो है 80% क्या हो गए? पास हो गए। क्लियर पार्ट? हाँ जी। रसायन मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो पास हुए कितने परसेंट हो गए? 70%। क्लियर पार्ट? ठीक है। 15% दोनों विषय में क्या हुए? अनुत्तीर्ण। दोनों विषय मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों में जो है 15% क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। क्लियर पार्ट यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद बोला गया कि दोनों विषय, हाँ जी, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पास होने वाले की संख्या दे रखी, कितनी दे रखी है आपको? 325। क्लियर पार्ट? बोला गया परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब टोटल विद्यार्थी आपको निकालना है। तो सुनिएगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है और यही होगा अपना टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर तीनों यूनिट सेम होती है, तीनों यूनिट या तो पास की होगी या तीनों यूनिट क्या होगी? फेल की। अब इसमें क्या हुआ? एक जगह पास, दूसरी जगह भी पास और एक जगह क्या है? फेल है। क्या है? फेल है। अब सुनिएगा, पहले अपन जो है बेसिक तरीका समझेंगे इसका। देखो बेसिक तरीका इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आगे जो है थोड़े अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, उनके उसमें बेसिक तरीका ही लगेगा। मैं अभी इसको जो है शॉर्टकट भी बताऊंगा, पर पहले बेसिक समझेंगे। 80% जो है मैथ्स में क्या हो गए? फिजिक्स में जो है पास हो गए। केमिस्ट्री में जो पास हुए कितने परसेंट? 70%। दोनों में जो फेल हुए कितने परसेंट? 15%। दोनों में जो पास हुए कितने? 325। टोटल निकालने हैं अपने को। अब सुनिएगा, मैंने सिखाया था आपको कि हर सब्जेक्ट अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 80% अगर फिजिक्स में पास हुए हैं तो 20% क्या हो गए? फेल हो गए। ये क्लियर है क्या? पार्ट पहले बताऊँ। केमिस्ट्री में जो पास हुए हैं कितने परसेंट? 70%। तो केमिस्ट्री में फेल कितने हुए? 30%। और दोनों में जो फेल है, मुझे दे रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों में जो फेल है वो कितना परसेंट? 15%। अब ये वाला टाइप में आपको पढ़ा चुका हूँ कि तीनों यूनिट क्या हो? सेम हो, तो ऊपर के दो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कितना हो गया? 50। 50 में से 15 गया, कितना हो गया? 35। ये 35 किसको रिप्रेजेंट करेगा? फेल। अगर 35% फेल है तो पास कितना है? 65%। क्लियर पड़े यहाँ तक? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पास कितना है? 325। अपने अकॉर्डिंग देखा जाए तो पास कितना है? 65। निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100। 65 से कितनी बार गया? 5 बार, और 5 गुना 100 करेंगे, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 500। क्लियर पड़े यहाँ तक? तो ये है अपना टाइप नंबर सेकंड और इसका आंसर आएगा 500। ठीक है। आप चाहो तो इसको डायग्राम द्वारा भी कर सकते हो, एक तरीका मैंने ये बता दिया। बिल्कुल बेसिक से अगर करना है तो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सुनिएगा, फिजिक्स में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 80% क्या हो गया? फिजिक्स में पास हो गए। ठीक है। हाँ जी। केमिस्ट्री में जो पास हुए हैं वो कितने परसेंट हुए? 70%। क्लियर पार्ट? ठीक है। और दोनों में जो फेल हुए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितना परसेंट? 15%। ठीक है। अब समझिएगा सभी। अब टाइप नंबर सेकंड की पहचान क्या है उसको मैं समझाता हूँ। टाइप नंबर सेकंड में ये होगा 2 जगह पास और 1 जगह फेल होगा। क्लियर पार्ट? 2 जगह फेल और 1 जगह क्या होगा? पास होगा। टाइप नंबर सेकंड की पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। इस टाइप के जितने भी सवाल है अपन सब कुछ कर लेंगे। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर फर्स्ट में तीनों यूनिट सेम होती है। ठीक है। पर टाइप नंबर सेकंड में पहला जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि 2 जगह पास और 1 जगह क्या हो? फेल हो। 2 जगह फेल हो, 1 जगह क्या हो? पास हो। जब 2 जगह पास हो, 1 जगह फेल होता है तो तीनों को क्या कर दो? आप जोड़ दो। जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पास के बारे में आएगी। 2 जगह फेल और 1 जगह पास हो तो तीनों को क्या कर दो? जोड़ दो। जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो किसके बारे में आएगी? फेल के बारे में आएगी। क्लियर पार्ट यहाँ तक? सुनिएगा, 2 जगह पास हो, 1 जगह फेल है, तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितना हो गया? 5, 165। क्लियर पार्ट यहाँ तक? ठीक है। 100 के ऊपर कितना है बताओ? 65%। ये 65% रिप्रेजेंट करेगा पास को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पास को। 65% अगर पास है तो फिर फेल कितने परसेंट हो गए? 35%। क्लियर पार्ट यहाँ तक? सवाल में बोला गया है दोनों विषय में जो पास है वो कितने हैं? 325। मतलब ये 325 की वैल्यू जो है वो कितना परसेंट है? 65% है। अपने को निकालना है टोटल, मतलब कितना परसेंट? 100%। ये इससे कितनी बार गया? 5 बार। तो 5 गुना 100 कितना हो गया? 500। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है। तो टाइप नंबर सेकंड के अंदर 2 जगह पास हो, 1 जगह क्या होता है? फेल। तो तीनों को जोड़ देते हैं।
जो 100 के ऊपर वैल्यू आती है वो होती है पास की। जब दो जगह फेल और एक जगह पास होता है तो तीनों को जोड़ देते हैं। जो 100 के ऊपर वैल्यू होती है वो किसकी होती है? फेल की। क्लियर पार्ट? ठीक है। टाइप नंबर सेकंड मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। अब कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने अपने को। सुनिएगा, अंग्रेजी में जो पास हुए हैं, इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो हुए हैं 75%। क्लियर पार्ट? ठीक है। मैथ्स में जो पास हुए हैं वो हुए हैं 60% और 25% दोनों विषय में फेल हुए। मतलब अंग्रेजी और मैथ्स, गणित दोनों में जो फेल हुए हैं कितने परसेंट हुए? 25%। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि दो जगह पास हो एक जगह फेल हो तो तीनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 25, 75, 100 और 60 कितना हो गया? 160। ठीक है, 160%। 100 के ऊपर कितना है? 60%। ये 60% रिप्रेजेंट करेगा पास को। अगर 60% अगर पास है तो फेल कितने हो गए? 40% क्या हो गए? फेल हो गए। अब सवाल में बोला गया है कि 240 छात्र पास हुए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 छात्र पास हुए, पर अपने अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितने पास हुए? 60। निकालना है कितने छात्र परीक्षा में बैठे, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो काय का गुणा करेंगे? 100 का। 0 से 0 गया, ये इससे कितनी बार गया? 4 बार। और 4 गुना 100 तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई आपकी 400, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही है। अब देखो टाइप में समझा चुका हूं। अब किस भी लेवल का सवाल अगर आता है तो आप कर लोगे बिना डायग्राम द्वारा बनाए। ठीक है, समझिएगा। सवाल में बोला है इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो हुए हैं 70%। गणित में जो पास हुए हैं वो हुए हैं 80%। ठीक है, 10% दोनों विषय में फेल हो गए, मतलब अंग्रेजी और मैथ्स दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितना परसेंट? 10%। तो अभी सिखाया था इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फेल है क्या है? दोनों में जो फेल है वो कितना है? 10%। तीनों को जोड़ा कितना हो गया? 160। 100 के ऊपर कितना है? 60। ये 60% रिप्रेजेंट करेगा पास को। 60% अगर पास है तो फेल कितने हुए? 40%। अब सवाल में क्या बोला है सुनिएगा, 144 छात्र दोनों विषय में क्या हुए? पास हुए। तो 144 जो है वो वैल्यू दे रखी है अपने को कितने परसेंट? पास की वैल्यू मतलब 60% की वैल्यू। अपने को निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब काय का गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। 0 से 0। हाँ जी, इसको कैंसल आउट कर लेते हैं अपन। ये जो है 6 से काट लेते हैं अपन। 6 दूना 12, बचा कितना? 2 हो गया 24। 6 चौक 24, 24 गुना 10 कितना हो गया? 240। तो अपना आंसर आएगा 240, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है? बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया आपसे कि 70% अंग्रेजी और 65% हिंदी बोलते हैं। बोलना मतलब पास हो गए, नहीं बोलना मतलब फेल हो गए। ठीक है, हाँ जी। अंग्रेजी जो बोलते हैं वो बोलते हैं 70%। ठीक है, हिंदी जो बोलते हैं वो बोलते हैं 65%। देखो वेन डायग्राम, इस टॉपिक का नाम जो है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर लगभग मैं आपको 40 क्वेश्चन के लगभग सोल्व कराऊंगा। अभी जो है मैं आपको जो है 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आगे जाके 3 सब्जेक्ट की भी बात करेंगे और 2 सब्जेक्ट के अंदर मैं हाई लेवल सवाल भी आपको पढ़ाऊंगा। 65% जो है हिंदी में पास हो गए। 27% जो है एक भी भाषा नहीं बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों नहीं बोलने वाले की संख्या कितनी है? 27%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, तो सुनिएगा, 2 जगह बोलने वाले हैं और एक जगह नहीं बोलने वाले, तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 7 और 5 कितना हो गया आपका? 12। हासिल आगे 1, 7 7 14 और 1 कितना हो गया? 16। ये 162%। 100 के ऊपर कितना है? 62। ये 62% रिप्रेजेंट करेगा बोलने वाले को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलने वाले को। और नहीं बोलने वाले कितने होंगे? 38%। तो सवाल में बोला गया है कि दोनों भाषा बोलने वाले, तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं? 62%, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। इस सवाल के अंदर आंसर प्रतिशत में पूछा था, तो सवाल को आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगला सवाल को देखते हैं। अब देखो अगले सवाल के अंदर समझने की कोशिश करना सभी। ठीक है, सवाल में बोला गया है परीक्षा में 47%। अंग्रेजी में क्या हुआ है? अंग्रेजी में क्या हुआ है? हाँ जी, अंग्रेजी में 43%। हिंदी में क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। तो अंग्रेजी में जो फेल हुए वो हुए आपके 47%। क्लियर है? फेल हुए। हिंदी में जो फेल हुए वो हुए 43%। ठीक है, उसके बाद बोला 15% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जो उत्तीर्ण हुए वो हुए आपके 15%। क्लियर है क्या पार्ट? ये बताइए। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, अब सभी समझने की कोशिश करना। इस सवाल में बोला गया है कि
अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या दे रखी कितनी है, 30 है। केवल हिंदी निकालना है। अब इस वाले पार्ट में केवल हिंदी और मैथ से निकालना मैंने नहीं सिखाया टाइप नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो सभी समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो इस सवाल को अपन एक तरीके से कर सकते हैं। पहले इसका जो है अपन जो है बेसिक तरीका समझते हैं, ठीक है। बेसिक तरीका अगर समझे इसका, तो आप जो है डायग्राम पास का बना रहे हो कि फेल का बना रहे हो पहले बताओ, ठीक है। आप जो है डायग्राम किसी भी चीज का बना सकते हो। तो सुनिएगा, आपने को जो पूछा है उसमें पूछा है उत्तीर्ण मतलब पास के बारे में, तो आप डायग्राम पास का बनाओ। आप फेल का भी बनाओगे तो भी सवाल हो जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, इंग्लिश में जो फेल हुए हो कितने परसेंट है, 47%। तो इंग्लिश में जो पास हुए हो कितने परसेंट है, 53%। क्लियर है क्या पार्ट, ये बताइए, ठीक है। हिंदी में जो फेल हुए हो कितने हुए, 43%। तो हिंदी में जो पास हुए हैं वो कितने हुए, हाँ जी 100 में से घटा देते हैं अपन, तो 43 100 में से गए कितने परसेंट हो गए, 57%। और दोनों विषयों में पास अपने को दे रखे हैं कितने हैं, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में मिला के जो पास हो कितने हैं, 15%। अब देखो यहाँ से अगर सवाल करना चाहे तो आप सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तीनों यूनिट क्या है, सेम है, तो ऊपर की 2 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 110। इसमें से इसको क्या कर देते हैं माइनस, कितना हो गया 95। ये 95% किसको रिप्रेजेंट करता है, पास को। तो फेल कितने हुए, 5%। क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। आप सुनिएगा, केवल हिंदी में उत्तीर्ण निकालने हैं, ओनली हिंदी का निकालना है। तो पूरा हिंदी कितना है, 57 में से दोनों में कॉमन कितना है, 15। तो 57 में से 15 गया, कितना हो गया आपका 42, ठीक है। मतलब आपको ये निकालना है। अब सवाल में बोला गया दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 30। मतलब फेल होने वाले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेल होने वाले कितने हैं, 30 है, पर अपने अकॉर्डिंग कितना है, 5 निकालने हैं। केवल हिंदी वाले, तो केवल हिंदी वाले कितने हैं, 42। ये इससे कितनी बार गया, 6 बार। 6 दूना कितना हो गया, 12। हासिल आ गया 1, 6 चौक 24 में 2 कितना हो गया, 25। तो केवल हिंदी बोलने वाले हैं, केवल अंग्रेजी में हाँ जी केवल हिंदी में जो उत्तीर्ण हुए हैं 252, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि सवाल के अंदर कुछ भी चेंज आ जाए, जो मैंने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर जो 2 पढ़ाया है उससे बाहर कुछ नहीं है। टाइप नंबर 2 के अंदर केवल मैंने ये निकालना नहीं सिखाया, केवल अंग्रेजी केवल हिंदी नहीं निकालना सिखाया। तो अपन क्या करेंगे, पहले टाइप नंबर 1 में लिया, और टाइप नंबर 1 के अंदर मैं केवल अंग्रेजी भी निकाल सकता हूँ, केवल हिंदी भी निकाल सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है। अब अगले सवाल को देखते हैं अपन। अगले सवाल में बोला गया आपसे 70% अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी जो बोलने वाले हैं वो है 70%, बोलने वाले मतलब पास हो गए, ठीक है। 65% हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 65%। 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलता है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं बोलने वाले कितने परसेंट है, 27%। तो जो 2 जगह बोलने वाले और 1 जगह नहीं बोलने वाले, तो तीनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 1 14 और ये कितना हो गया, 18, 182%। 100 के ऊपर कितना है, 82। ये 82% रिप्रेजेंट करेगा बोलने वाले को। 82% अगर बोलने वाले हैं तो नहीं बोलने वाले कितने हैं, 18%। अब सवाल में बोला गया है इस समूह में कितने प्रतिशत दोनों भाषा बोलते हैं, तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, 82%, जो कि ऑप्शन नंबर हाँ जी इसको 28 को आप सही कर लेना, इसमें आंसर आएगा आपका 82%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला गया है, सुनिएगा। अब देखो थोड़ा सा पैटर्न में चेंज करता हूँ। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान लिया, 44% ने गणित लिया। प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान और गणित हाँ जी जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए। तो कक्षा के कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये अपने को बताना है। अब सुनिएगा, जीव विज्ञान लेने वाले, साइंस लेने वाले, हाँ जी बायो लेने वाले, सुनिएगा वापस से समझा रहा हूँ सवाल। बायो लेने वाले जो हैं वो है 72%। क्लियर है पार्ट, ठीक है। और गणित लेने वाले कितने हैं, 44% लेने वाले, मतलब ये हो गए पास, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान या गणित लिया, मतलब एक विद्यार्थी ने या तो गणित लिया या विज्ञान लिया। तो सुनिएगा, दोनों नहीं लेने वाले का प्रतिशत क्या 0% हुआ क्या, ये बताओ। देखो इधर वापस समझो, सवाल में बोला है प्रत्येक विद्यार्थी मतलब एक विद्यार्थी या तो जीव विज्ञान लेता है या गणित लेता है। तो एक विद्यार्थी या तो गणित लेगा या जीव विज्ञान लेगा, तो दोनों नहीं लेने वाले का प्रतिशत कितना हो गया, 0%। तो 2 जगह पास और 1 जगह फेल है, तो तीनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
तो तीनों को जोड़ा कितना हो गया 116%। 100 के ऊपर कितना है 16%। ये 16% रिप्रेजेंट करेगा पास को, मतलब लेने वाले को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों लेने वाले कितने हैं 40, पर अपने अकॉर्डिंग कितना है 16। निकालना है कुल छात्रों की संख्या, तो कुल कितना है 100। 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 10 बार, 4 से कितनी बार गया 25 बार। वो 25 गुणा 10 अगर करते हैं तो कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई आपकी 250, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल क्या है सही है। अगले सवाल को देखते हैं अपन, ठीक है। किसी समूह के प्रत्येक सदस्य चाय या कॉफी अवश्य पीते हैं। तो सुनिएगा, एक सदस्य या तो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा, तो दोनों नहीं पीने वाले का प्रतिशत कितना है 0%। अब देखो जब 72% क्या पीते हैं चाय पीते हैं, तो टी पीने वाले हैं 72%। पीने वाले मतलब क्या होगा, ये पास हो गए, ठीक है। 44% क्या पीते हैं कॉफी पीते हैं, 44% क्या पीते हैं कॉफी पीते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक जो सदस्य या तो चाय पीता है कॉफी पीता है, तो दोनों नहीं पीने वाले चाय और कॉफी, दोनों नहीं पीने वाले का प्रतिशत कितना है 0। 2 जगह पास और 1 जगह पास, 1 जगह फेल, मतलब पीने वाले और नहीं पीने वाले। तो 2 जगह पास और 1 जगह फेल है, तो तीनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तीनों को जोड़ा कितना हो गया 116%। 100 के ऊपर कितना है 16। ये 16% रिप्रेजेंट करेगा पीने वाले। तो सवाल में बोला गया कि दोनों पीने वाले कितने हैं 192 है, 192 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 192 पर अपने अकॉर्डिंग कितना है 16 है। निकालना है समूह में सदस्य, सदस्य हमेशा क्या रहेंगे 100 निकालने, मतलब टोटल निकालना है। 16 से काटा 16 एकम 16 बचा 3 हो गया 32, 16 दूना 32। तो आंसर कितना हो गया आपका 1200, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर पढ़े यहाँ तक। अगला सवाल देखते हैं अपन। 72% क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले जो हैं वो हैं 72%। फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल, हाँ जी फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले जो हैं वो हैं आपके 65%। खेलने वाले मतलब ये हो गए दोनों जगह पास, ठीक है। 222 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। अब देखो इधर इसमें नहीं खेलने वाले की बात की गई नहीं है, नहीं ना, इसमें बोला गया डायरेक्ट बोला गया क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 72%, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 65%। तो दोनों नहीं खेलने वाले कितने परसेंट है 0%, बोला ही नहीं गया इसमें। सब खेलने वाले दे रखे हैं, मतलब नहीं खेलने वाले कितने हैं 0%। तो 2 जगह खेलने वाले और 1 जगह नहीं खेलने वाले, तो तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ा कितना हो गया 137। 137 में 100 के ऊपर कितना है 37। ये 37% रिप्रेजेंट करेगा खेलने वाले को, दोनों खेल खेलने वाले को। तो सवाल में बोला गया कि 222 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 222 खेलते हैं, पर अपने अकॉर्डिंग कितना खेलते हैं 37। निकालना है अपने को केवल क्या निकालना है, अपने को केवल फुटबॉल खेलने वाले निकालना है। अब क्या निकालना है केवल फुटबॉल खेलने वाले। अब सुनिएगा, पूरा फुटबॉल कितना है बताओ, पूरा फुटबॉल है, केवल अपने को निकालना है फुटबॉल वाले, ठीक है। तो पूरा फुटबॉल कितना है 65 में से दोनों में कितना है 37, ये माइनस कर दो। दोनों में दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं 37 माइनस करेंगे, तो 65 में से 37 गया तो 5 में से 7 गया, क्या 15 में से 7 गया कितना हो गया आपका 8, और 5 में से 3 गया कितना हो गया 2। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 28, मतलब अपने को 28 की वैल्यू पूछिए बेटा, ठीक है। 37 से कितनी बार गया 6 बार, 6 का गुणा किया 6 8 हो गया 48, हासिल आगे 4, ये हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 168, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है सही, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने जो है 2 टाइप को आपको सवाल को सोल्व कराया है। इन दोनों टाइप का मैं एक बार जो है फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ, सुनिएगा। इसके बाद जो है थोड़े अच्छे लेवल के सवालों की मैं बात करूंगा। टाइप नंबर फर्स्ट में अपनों ने ये पढ़ा है, सुनिएगा। टाइप नंबर फर्स्ट एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपन, और फिर अगले वीडियो में जो है अच्छे लेवल के सवाल बात करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट और सेकंड के। टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर 2 जगह पास और तीसरी जगह भी क्या होगा पास होगा, तीनों यूनिट क्या हो सेम हो। तो ऊपर की क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं, और इसमें से इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आती है वो किसके बारे में आती है, पास के बारे में आती है, ठीक है। इसमें मैंने ये पढ़ाया तीनों यूनिट क्या हो फेल की हो, तो ऊपर की 2 जोड़ते हैं और एक क्या करते हैं माइनस करते हैं। जो दोनों में है उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो क्या की आएगी फेल की। इसमें क्या निकाल सकते हैं अपन, केवल जैसे पहला सब्जेक्ट अगर मैथ्स माने और दूसरा सब्जेक्ट अगर इंग्लिश माने, तो केवल मैथ्स में पास भी निकाल सकते हो और केवल इंग्लिश में पास भी आप निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। टाइप नंबर सेकंड की अगर बात करें अपन, टाइप नंबर सेकंड में मैंने ये पढ़ाया आपको। टाइप नंबर सेकंड जैसे एक सब्जेक्ट अगर मैं ले लेता हूँ आपका मैथ्स,
दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं इंग्लिश। पहला सब्जेक्ट अपन ले लेते हैं मैथ्स और दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश, और एक ले लेते हैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों। क्लियर है? हाँ जी, दूसरे टाइप के अंदर एक जगह पास, एक जगह पास और एक जगह क्या होगा फेल। ठीक है, या क्या होगा, एक जगह पास, एक जगह पास और एक जगह क्या होगा फेल। तो मैंने सिखाया था कि दो जगह फेल और एक जगह क्या हो पास हो, तो तीनों का क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो 100 के ऊपर वैल्यू आती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फेल को। इस वाले केस की अगर बात करें तो तीनों यूनिट क्या हो, 2 यूनिट पास और एक जगह क्या हो, फेल हो, तो तीनों यूनिट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो 100 के ऊपर वैल्यू आती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पास को। क्लियर पार्ट यहाँ तक? ठीक है, तो मेरे हिसाब से टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड आपको समझ में आ चुका होगा। घर जाके आप जो है, आप जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे जो है एक एक सवाल का आप रिवीजन कीजिए। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, ऑफलाइन क्लास में तो ये होता है कि बच्चों को जो डाउट रहता है वो मुझे जो है हाथों हाथ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो है अगर कोई सवाल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है वापस से उस वीडियो को एक बार वापस से देखिए। क्लियर पार्ट यहाँ तक? तो ये जो था वो अपना वेन डायग्राम का पहला पार्ट था। इसके अंदर मैं आपको तीन पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 8वां 9वां और 10वां जो है वो इसी टाइप के सवाल होंगे, या एक काम करेंगे कि एक इसके बाद एक और वीडियो ले लेंगे, एक और स्लाइड ले लेंगे जिसके अंदर इस पूरे टाइप को क्या कर लेंगे, अपन कवर कर लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए।